करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतगणना की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक नमन मटके जुड़े हुए हैं। नमन, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन बीजेपी की 4 सूचियां जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की एक सूची भी जारी नहीं हुई। क्या लगता है आपको, कब तक सूची आ जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जो सूचियां हैं उसको जारी कर रही है। यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी 4 सूचियां जो है वो जारी कर दी हैं और उसमें अधिकतर जो प्रत्याशी है उनका नाम भी ऐलान संगठन की ओर से जो है वो कर दिया गया है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक एक भी सूची जारी नहीं की है और सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब जल्द से जल्द जो है अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर देगी। दिल्ली में जो हाईकमान की बैठक हुई उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि संभवतः नवरात्रि से पहले दिन इस सूची को जो है वो जारी किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे, नवरात्रि में कभी भी ये सूची आने की संभावना जो है वो जाहिर की जा रही है। यदि हम बात करें तो दिल्ली में जो हाईकमान की बैठक हुई उसमें तमाम विषयों पर जो है मंथन किया गया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के 100 से ज़्यादा प्रत्याशी जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं और श्राद्ध पक्ष होने के चलते फिलहाल इस सूची को जो है रोक दिया गया है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि शुरू होगी वैसे ही इस सूची को जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यदि हम बात करें तो इस सूची में जो है तमाम बातों का ध्यान अब की बार हाईकमान ने रखा है और मध्य प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है इसको लेकर के भी जो है संगठन ने तमाम मंथन दिल्ली में जो है किए हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर तो मुख्य रूप से कांग्रेस ने इस बात का ध्यान रखा है कि जिस जिले का व्यक्ति होगा उसे उस जिले में ही जो है टिकट दिया जाएगा, यानी उस जिले से ही उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ संगठन ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें भी किसी न किसी विधानसभा से जो है प्रत्याशी बनाया जाए, चूंकि वो इस बात को लेकर के ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा और कांग्रेस हाईकमान ने इसकी व्यवस्था भी जो है वो कर दी है। यदि हम बात करें तो जल्द अब कांग्रेस अपनी सूची जो है वो जारी कर देगी और नवरात्रि में कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची यहाँ पर लेकर के आ जाएगी और संभवतः इस सूची में 100 से ज्यादा नाम शामिल होने की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सूची जारी होने की आप बात कर रहे हैं, हमने बीजेपी में भी देखा था, जैसे ही सूची आई वैसे ही विरोध के स्वर जो है वो बुलंद हो चुके थे। क्या कांग्रेस में भी इसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा कि जैसे ही सूची आएगी वैसे ही विरोध के स्वर सुनाई देंगे? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिस तरह का राजनीति का ट्रेंड चलता नजर आ रहा है उस ट्रेंड पर यदि हम नजर डालें तो उसमें कहीं ना कहीं संभावना इस बात को लेकर के जताई जा रही है कि जैसे ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी वैसे ही नेताओं की जो भागदौड़ है वो फिर से शुरू हो जाएगी। यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सफलता हासिल की है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली 2 या 3 सूचियां जारी करने का अनुभव रहा था वो इसी बात को लेकर के रहा था कि जैसे ही सूचियां जारी की जा रही थी वैसे ही जो असंतुष्ट नेता हैं उनके कहीं ना कहीं भागदौड़ की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही थी, जिस पर काम करते हुए संगठन ने अब जो सूची यानी चौथी जो सूची जारी की है उसमें कहीं ना कहीं संगठन ने इस बात में सफलता हासिल कर ली है कि अब नेताओं की भागदौड़ जो है वो थम गई है। वहीं कांग्रेस भी इस बात पर पूरा ध्यान लगा रही है और कांग्रेस ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर ली है कि जैसे ही सूची जारी हो जाए वैसे ही नेताओं की जो भागदौड़ है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। यही कारण है कि जो डैमेज कंट्रोल है उसमें भी कांग्रेस ने यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है और यही कारण है कि जैसे ही सूची जारी होगी तो कांग्रेस में भी भागदौड़ का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन ये सिलसिला जो है हम कहेंगे कम मात्रा में होगा, यानी कम संख्या में जो नेता है वो दल बदल करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का भी ट्रेंड चलता नजर आ रहा है उसमें जैसे ही कांग्रेस की भी सूची जारी होगी कई वो नेता रहेंगे जो कांग्रेस का दामन छोड़ करके अलग अलग संगठनों में यहाँ पर पहुंचते दिखाई देंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा, एक बड़ा चेहरा, क्या लगता है आपको किसका नाम सामने आएगा? क्या कमलनाथ का चेहरा फिक्स कर दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी पहले ही कमलनाथ के चेहरे पर जो है हम कहें कि तैयार नजर आ रही है। कमलनाथ चूंकि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां कई वो जो है निभा चुके हैं और वर्तमान में जिस तरह से कमलनाथ ने पूरी बागडोर अपने हाथ में चुनाव की ले रखी है उससे सीधे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कमलनाथ को ही जो है संगठन मुख्यमंत्री यहाँ पर बना सकता है। चूंकि कमलनाथ के पास एक अच्छा अनुभव है, इसी के साथ साथ कमलनाथ जो है वो सर्वप्रिय नेता माने जाते हैं, यानी जितने भी नेता हैं कांग्रेस में बड़े नेता उन्हें सब में जो है कमलनाथ के नाम पर वो एग्री हो सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान यहाँ पर कमलनाथ को ही जो मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर देख सकती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नमन तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।